हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज डे 2 है नवरात्रि का और ये दिन माता ब्रह्मचारिणी का माना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी का नाम माता ब्रह्मचारिणी इसलिए रखा गया, आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, क्योंकि इन देवी ने शिवजी जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक बेलपत्र और फिर निर्जल व निराहार रहकर घोर तपस्या की, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम मिला था। ये सब कुछ मैंने गूगल पे सर्च किया था और मुझे कहीं से भी पता नहीं चला। आई होप कि मैंने ये थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। माता के बारे में आपको मैंने बताया और इनका जो रंग माना जाता है वो वाइट माना जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वाइट प्रेफर किया। और जैसे कि मैंने आपको डे 1 में कहा था कि मैं अपने डे 2 के लिए वेट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही क्यूट सा मेकअप किया है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी जब मैंने इसको क्रिएट किया था। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं क्यूट लग रही थी। तो यहाँ पर मैंने अपना मेकअप स्टार्ट कर लिया है। पहले अपनी स्किन को प्रेप किया। प्रेप करने के बाद मैंने यहाँ पे बायोटिक का एक फाउंडेशन लिया। इसमें खाली 3 शेड आते हैं। इसमें मैंने पता नहीं कौन सा शेड लिया था, आई थिंक मैंने 01 या ज़्यादा सारा 02 लिया होगा। वो मैंने अप्लाई किया एंड एक ब्रश की हेल्प से, ये मेरा फेवरेट ब्रश है, कोस्टल सेंट के ये ब्रश थे। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने इसको बाय किया था एंड मैं इसको सॉरी ऐसे ब्लेंड कर रही हूँ। मुझे ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड करना बहुत पसंद है। मैं आपको पास से आपको दिखा रही हूँ। भले मेरे जो एक्ने के स्पॉट हैं वो दिखते रहें, लेकिन मैं कभी भी ज़्यादा फाउंडेशन या कुछ भी अप्लाई नहीं करती हूँ। यहाँ पे मैं इनसाइड कॉस्मेटिक का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। इसका जो एप्लीकेटर है, मैं इस एप्लीकेटर की सच में फ़ैन हो गई। 150 रुपये से भी कम में मेरे ख्याल से ये मैंने कंसीलर लिया होगा। और क्या तो इसने मेरे को कवरेज दिया और क्या तो इसके एप्लीकेटर ने मुझे हेल्प करी बहुत ही अच्छे से मेकअप को अप्लाई करने में। अगर मैं ब्यूटी ब्लेंडर, मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियो में ये कहती हूँ कि मैं जो कंसीलर है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही ब्लेंड करती हूँ और मैं वो ब्लेंड कर रही हूँ जॉ लाइन पे। इसलिए मैंने अप्लाई किया ताकि एक कॉन्टोरिंग इफेक्ट आता है। कॉन्टोर या ब्रॉन्जर मेरे को यूज़ करना उतना हद तक नहीं है पसंद, ऐसा लगता है फेस काला कर दिया है मैंने। अभी मैंने शायद उसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है मेरी, शायद इस वजह से मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। मैं इसी को कंसीलर को ही अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी तो ऐसा लगता है फेस पे कट आ गए हैं। और हालांकि मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि मुझे कॉन्टोरिंग या फिर ब्रॉन्जर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं बायोटिक का ही कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, अपने फेस को सेट कर रही हूँ। इसकी जो खुशबू है वो मोगरा या रोज़ टाइप की जो होती है ना, जो पहले ज़माने में ये होता था जब नई नई दुल्हनें होती थी ना, उनमें यही खुशबू आती थी, क्योंकि वो मोगरे के गजरे बहुत लगाते थे। तो मुझे वही सब चीज़ें ना याद आती रहती हैं। तो यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ, क्योंकि इसका जो मतलब इस कॉम्पैक्ट का जो रिफिल पैक जिसको कहते हैं ना वो निकल आया था, इसीलिए मैं उसको रख के अच्छे से अपने फेस को सेट कर रही थी साइड में रखकर। और यहाँ पे मैंने एक ये ब्लश पैलेट ली और आपने शेड देखा कौन सा मैंने पिक किया है। अब बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, ऐसा लग भी नहीं रहा होगा कि मैं टच कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है मतलब मैं अप्लाई कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है मैं टच करके दूर कर रही हूँ। मैंने इस तरीके से ब्लश को अप्लाई किया ताकि अच्छा इफेक्ट आए मेरे फेस पे। आप देख सकते हैं मैंने वैसे लाइट ही प्रेफर किया इस बारी, क्योंकि आईज को ना मैंने थोड़ा सा ब्लू एंड पर्पल में पॉप किया था, करने का सोचा था। तो मैंने सोचा था ब्लश थोड़ा सा कम ही अप्लाई करूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आईज को तो मैं पहले ही प्रेप कर चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने पीची ऑरेंजिश सा शेड पिक किया। सिर्फ एक टाइप से अपने आईज पे कलर देना चाह रही थी, एक डिफरेंट कलर देना चाह रही थी, ब्लू एंड पर्पल से हटके। जो उसको कंट्रास्ट कर रहा था वो यही शेड था, मतलब उसके साथ कंट्रास्ट में जा रहा था। तो इसलिए मैंने यही अपना ट्रांजिशन शेड पिक किया। अगर आपको कोई और पिक करना है वो भी पिक कर सकते हैं। ये जो आई शेडो पैलेट है ये ब्यूटी ग्लेज की पैलेट है और ये जेम्स चार्ल्स की ड्यूप है। तो मैंने अपना ट्रांजिशन शेड क्रिएट कर लिया है दोनों आईज पे। मैं इसलिए अब शो कर रही हूँ आप लोगों को ताकि आपको लगे कि यस, मैंने जो है आप लोग के सामने ही सब कुछ मतलब मैं करके दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैं मेबलिन का काजल ले रही हूँ, उसको रफली मैंने अप्लाई किया एंड एक एंगुलर ब्रश लिया, ब्लैक कलर का आई शेडो पिक किया और उससे एक विंग लाइनर मैंने क्रिएट किया है। आप देख सकते हैं मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, 1 स्ट्रोक में ही सोच लीजिए मैंने अपना जो है
विंग लाइनर क्रिएट किया है। ठीक है, मैं आपको आई थिंक मैंने अपनी इस वीडियो में, हाँ मैंने दूसरी आई पे भी आपको क्रिएट करना इसमें दिखाया, क्योंकि लोग ये कहते हैं हमारा एक आई पे हो जाता है दूसरे आई पे नहीं होता है, क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह आम इंसान हूँ। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तो फिर थोड़े अलग किस्म के हो गए ना, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ आप लोगों की तरह जो खुद मेकअप करती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप अचीव कर लेंगे अपने आई मेकअप का, मतलब बैलेंस दोनों इक्वल अचीव कर लेंगे। हालांकि मेरी आइज़ में प्रॉब्लम भी है, मैं बार बार अपनी वीडियो में ना ये चीज़ गाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी गा रही हूँ। मेरी जो राइट आई है, मेरी उसकी विजन थोड़ी सी लो है, थोड़ी नहीं कहूँगी, थोड़ी ज़्यादा ही लो है, क्योंकि मेरे को रेटिना डिटैच हुआ था, जिसकी वजह से मेरी विजन काफ़ी हद तक ख़राब हुई थी। लेकिन भगवान की कृपा से मेरी जो अभी भी आइज़ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर आँखें हैं मेरी। थोड़ा मुझे इमोशनल हो गई मैं, क्योंकि वो टाइम बहुत ख़राब था। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मेरी आंखें बहुत सुंदर है, भगवान ने मेरी आंखें बचा ली। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एनीवेज मैं कहीं और ही चली गई। यहाँ पे मैंने माई ग्लैम का ब्लू रंग का आई पेंसिल ली है। इसका जो शेड है उसका नाम है स्ले। एक्चुअल में मुझे लगा था 1 स्ट्रोक में ही ये बहुत डार्क अप्लाई होगा फिंगर पे, मतलब हैंड पे तो बहुत ही अच्छे से स्वॉच होता है, लेकिन इससे मेरे को बहुत तंग किया। मैंने बहुत गाढ़ा अप्लाई किया, तब जाके थोड़ा शेड आया। फिर मैंने यहाँ पे एक डार्क पर्पल शेड लिया इसी पैलेट से, ब्यूटी ग्लेज की डार्क पर्पल, और उसको नीचे से ऐसा स्मच कर लिया, यानी कि लोअर लैश पे मैंने स्मच कर लिया, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो कैमरे में अच्छे से नहीं दिख रही होती हैं, लेकिन और प्रॉपर लाइटिंग की वजह से भी नहीं दिख रही होती है, लेकिन उसका इफेक्ट मिरर में देखोगे तो अच्छा लगता है, सामने से ज़्यादा अच्छा लगता है। अगेन मैं फॉल्सेस नहीं अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं फेस शॉप का मस्कारा ले रही हूँ। ये मुझे फ्री मिला था, मैंने फेस शॉप के कुछ प्रोडक्ट परचेज़ करे थे स्किन के, उसमें फ्री मिला था। इतना अच्छा है ये मस्कारा, मैं इसके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। और मैंने आईब्रोज़ को सेट नहीं किया था, तो यहाँ पे ये एक टाइप का हैक हुआ, ट्रिक हुआ कि जब आप ना मस्कारा अप्लाई कर लेते हो ना, तो वो जो इसका जो बैंड होता है, ब्रश होता है जो इसका, उसी से ही जब वो थोड़ा एम्प्टी हो जाता है, हट जाता है इसका प्रोडक्ट, तब आप अपने आईब्रोज़ का सेट करोगे ना, तो आपकी आईब्रोज़ एक अच्छे से सेट हो जाती है। थोड़ा आँखों में भी लग रहा था, लेकिन मैं ठीक कर रही थी। तो मैंने आपको जो बताया ना कि मेरी आइज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके बावजूद मैं किस तरीके से क्रिएट कर रही हूँ। वाहिगुरु की कृपा से, माता रानी की कृपा से आप लोग की टचवुड सही आइज़ हैं, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, आई मेकअप को बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इनसाइड कॉस्मेटिक का जो लिप शेड है वो मैंने लिया। मैं इसका नाम भूल गई हूँ, बहुत अच्छा शेड है। और दांतों को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं दांतों में ना लिपस्टिक लग गई हो। मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लश और अप्लाई कर दूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट हो गया था, बैठ चुका था, तो मैंने थोड़ा सा और अप्लाई किया। मैं इतना खुश हो गई थी, इसलिए मैं और ब्लश अप्लाई करी थी। हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन की। और बस अब ये मैंने मेहरून रंग की बिंदी अप्लाई करी है, वाइट के साथ मैंने ये गोल्डन ब्रॉन्ज कॉपर शेड में मैंने ज्वेलरी वेयर करी है। मुझे बहुत पसंद आया अपना ये लुक, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ। अगर मैं आपको पसंद आई हो, मेरा मेकअप पसंद आया हो, मेरी ये सीरीज़ पसंद आई हो नवरात्रि की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैंने क्यूट सी पॉइंटर बनाई है। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको सब कुछ लिंक प्रोवाइड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने डे 3 के लिए। डे 3 में भी रेड कलर का है। ओह माय गॉड, मैंने पहले ही ओपन कर दिया, इट्स ओके। अब देखते हैं डे 3 में मैं क्या वेयर करने वाली हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे डे 3 में, तब तक के लिए बाय।